इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा गारंटी के साथ। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर पुलिस से घायल बच्चे का हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदवन का उदाहरण है। ये जो है विशेषण पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि इसका विशेषता है कि बच्चे की गोली लग गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है पर जल शब्द क्या है। जल जो है पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है। इस वाक्य में और आएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन आ रहा है यानी कोई प्रश्न पूछ रहा है। 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक। जो प्रश्न पूछता है प्रश्नवाचक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम को जो है 6 भेद हैं, आप लोग याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 पर वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य जो है ये 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर बिहार के राज्यपाल कौन है। इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है, का उत्तर बताइएगा। 7 का होगा ऑप्शन सी, प्रश्न कोई पूछ रहा है बिहार के राज्यपाल कौन है, यानी कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, सही तरह का प्रश्नवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो, यहाँ पर क्या खाना है ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ये प्राथमिक होगा, प्राथमिक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर तब धन कौन विशेषण है। तब धन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सार्वनामिक यानी कि सभी का धन है। सार्वनामिक मतलब सभी का धन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सेना का पर्यायवाची आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 11 का होगा जी भवानी, ये जो है सेना का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। 12 का, ये 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ज्योति। किरण का पर्यायवाची ज्योति है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। अभिमान 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी तिमिर, ये जो है अभिमान का पर्यायवाची है, 13 होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर चतुर का पर्यायवाची शब्द है। चतुर 14 का होगा वेदना, आप लोग याद रखिएगा वेदना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है 15 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कवित्री जो है यह शुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ तरह पर पवर का उच्चारण स्थान क्या है। पवर का 17 का सही उत्तर ओष्ठ होगा। पवर का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होगा, ओष्ठ।
आप लोग बोलकर भी उच्चारण स्थन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप लोग 18 का उत्तर बताइएगा। 18 का होगा दंत होगा, इसका जो है दंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन नंबर, दिनेश पढ़ रहा है, यह किस काल से संबंधित है? तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? कृपणता है किस संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा भाववाचक का उदाहरण है। भाववाचक है। कृपणता जो है भाववाचक का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, आलोक आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आलोक आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन सी, आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप लोग याद रखिएगा आकर्मक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक का उदाहरण है मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा रसोई का घर तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष में खन करने पर का आए, तत्पुरुष का उदाहरण होगा रसोई का घर। 23 का होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, त्रिकोण शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विगु। ऑप्शन नंबर बी द्विगु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, देश विदेश कौन सा समास है? देश विदेश। 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर होगा ये तद्भव का उदाहरण है। तद्भव का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारक के जो हैं ये जो है 8 भेद हैं। कारक के जो हैं 8 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आँखों से देखा में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करण से। आप लोग कारक का विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा। यहाँ पर जो से जो है यहाँ पर से दिया है, ये जो है करण कारण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर, एक पथ दो कागज विभक्ति का अर्थ है। आप लोग 31 का उत्तर बताइएगा। इसका सही होगा एक साथ दो काम। एक साथ दो काम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है का सही उत्तर का अपादान से होता है। आप लोग कारक विभक्ति चिन्ह में याद रखिएगा अपादान से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने कहा होगा यहाँ पर निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर होगा राम ने कहा होगा का सही उत्तर होगा
संदेहवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, 35 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही तरह राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छाई शब्द कौन सा शब्द है? अच्छाई। अच्छाई ये जो है भाववाचक का उदाहरण है। 35 का ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 है पर मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? मोती। मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? का सही तरह द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिसको हम नाप तोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है पर लेखक शब्द कौन सा संज्ञा है? लेखक। अगला क्वेश्चन आप लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। वैसा शब्द को कहते हैं वैसे शब्द को कहते हैं जो संचित और प्रकृति के विकृत होकर हिंदी में आए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तद्भव। तद्भव का ये जो परिभाषा है आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक। 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री। अभिनेत्री। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर दृष्टि का अभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनाविष्टि। अनाविष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। आप लोग 41 का उत्तर बताइएगा। महर्षि। महर्षि जो है विसर्ग में इस प्रकार का रो आएगा, ऊपर में इस प्रकार का रो आएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। चलिए क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? 42 का सही उत्तर ये बहुव्रीहि। इसमें देवता का नाम है चतुर्भुज यानी ब्रह्माजीत यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 है पर कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? 43 का सही उत्तर ऑप्शन सी कर्तव्य। वे इसका सही उत्तर प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 है पर शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर शब्द के बाद प्रत्यय जो है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है यानी लास्ट में लगता है। शब्द के बाद लगता है प्रत्यय और शब्द के शुरू में जो लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 है यहाँ पर फल फूल शब्द में कौन सा समास है? 45 का सही उत्तर फल फूल द्वंद्व समास में हाइफन आएगा बीच में, उसमें द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 है पर अभ्यागत किस संधि विच्छेद है? अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर ऑप्शन बी अभी प्लस आगत, ये अभ्यागत का संधि विच्छेद है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। उपवन में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग जो है उस शब्द के शुरू में लगता है, उप होगा, और प्रत्यय जो है उस शब्द के लास्ट में लगता है यानी अंत में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? 48 का सही उत्तर ऑप्शन सी अभी जो है शब्द के शुरू में लगता है उपसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 49 है यहाँ पर निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है 50 का होगा ऑप्शन नंबर सी सहयोग। ये जो है पुल्लिंग शब्द है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 है पर कुछ शब्द का विशेषण क्या होगा? 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर
पुष्पित, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अधिकांश पुष्प का पुष्पित ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन पर, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? कार्बन का सही तरगम ऑप्शन नंबर डी, ये विशेषण है। ये जो है विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 52 यहाँ पर, 3 शब्द का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का सही तरगम दैनिक, दिन का विशेषण दैनिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, अंडे के छिलके शीर्षक रचना किनकी है?